हफ्ते भर से ज्यादा हो गया, लेकिन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री की चर्चा कम होने का नाम नहीं ले रही। लोग उन्हें भगोड़ा कह कहकर थक गए, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाए। अंधविश्वासी कहकर थक गए, उसका भी प्रमाण नहीं दे पाए। फिर सारे घोड़े दौड़ाने के बाद एफआईआर दर्ज करवा दी। जब एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने अपना काम किया और बेहतर ढंग से किया, और जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसे देखकर हालेलुया वाले गैंग के साथ साथ जिहादी गैंग के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इनकी रातों रात की नींद उड़ गई। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, नहीं तो नंगा कर दिया जाएगा। और आज वो तमाम लोग नंगे हो गए जिन्होंने बागेश्वर धाम पर उल जुलूल भाषणबाजी की थी। जय श्री राम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। लोगों ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर खूब झूठ परोसा और सनातन विरोधियों ने झूठ की चाशनी में लपेटकर दी गई इस चाशनी को खूब चाटा, लेकिन अंत में जब हकीकत सामने आई तो वो चाशनी कड़वी हो गई। उन लोगों के लिए जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार को अंधविश्वास बता रहे थे, वो झूठ उन लोगों के लिए जहर बन गया जो बागेश्वर धाम की तुलना राम रहीम और आसाराम जैसे बलात्कारियों से कर रहे थे। देश की न्यायिक व्यवस्था ने उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो हालेलुया के फैन थे, जो हालेलुया के गिरफ्त में थे। पहले आप खबर सुनिए। महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को अपनी जांच में क्लीन चिट दे दी है। शास्त्री पर यह एफआईआर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने दर्ज करवाई थी। इस केस में श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास और जादू टोने का आरोप लगाया था। पुलिस ने श्री रामचरित्र चर्चा नाम के उस आयोजन के वीडियो निकालकर जांच की और बताया कि उसमें अंधविश्वास जैसा कुछ भी नहीं था। नागपुर पुलिस ने अपना जवाब श्याम मानव को भी भेज दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने केवल अपने धर्म का प्रचार किया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम के 7 और 8 जनवरी के दिव्य दरबार को हुए आयोजन के वीडियो की बारीकी से जांच की गई। कमिश्नर के मुताबिक वीडियो देखकर पुलिस ने निष्कर्ष निकाला है कि उस कार्यक्रम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे अंधविश्वास माना जाए। मेरी बात पर तो शायद आप यकीन ना करें, आप पहले कमिश्नर साहब को सुनिए। धीरेंद्र महाराज जी का जो नागपुर में वास्तव्य 5 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान था, और विशेष करके जो 7 और 8 जनवरी को जो दिव्य दरबार हुआ था, उसके पूरे वीडियोज़ की बारीक तरीके से अवलोकन पहानी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा को फैलाया जा रहा है या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुनाह होता है नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं और इस प्रकार की उनको सूचना आज दी जा रही है। जो सच था वो दुनिया के सामने आ गया और जो झूठ परोसा गया वो दुनिया के सामने एक बार फिर से भरे दरबार में नंगा हो गया। पुलिस की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बागेश्वर बाबा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य है, हिंदू राष्ट्र का मतलब सभी धर्मों का साथ है। उन्होंने आगे कहा कि सनातन का प्रचार अंधविश्वास नहीं है। मुझे कानून और संविधान पर पूरा भरोसा था और आज उसी की जीत भी हुई। हमने कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया। बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोगों ने भगवान श्री राम को भी स्वीकार नहीं किया था। श्री राम के आगे हम सब कुछ नहीं। वहीं बाबा पर आरोप लगाने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि मेरे ज्ञान के आधार पर बाबा के ऊपर दोनों कानून लागू होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाबा अगर यह आश्वासन देता है कि आपका भला होगा, शादी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, कुछ भी इस तरह का, तो यह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। जिस व्यक्ति को डॉक्टर से डिग्री न प्राप्त हो अगर किसी का डायग्नोसिस करता है या फिर आश्वासन भी देता है तो वो भी कानूनन गलत है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी कानून के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। नागपुर पुलिस ने जो फैसला लिया है यह कानूनन दिमाग का मत नहीं है। मुझे ऐसा लगता
लगता है देवेंद्र फडणवीस का इस कानून में बहुत ही महत्व रहा। उस वक्त बीजेपी और शिवसेना विरोधी पार्टी हुआ करती थी, फिर भी ये कानून सबकी सहमति से बना था। इस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हैं। उन्हें हमारे मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, उसके बाद इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। श्याम मानव के इस बयान से तो ऐसा लगता है कि वो कुछ भी करके पंडित धीरेंद्र शास्त्री को जेल करवाकर ही मानेंगे। लेकिन एक छोटी सी सलाह है कि इस मुंगेरी लाल के सपने को अगर छोड़ दिया जाए तो बेहतरी का काम होगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मैंने पंजाब का एक वीडियो देखा था जिसमें एक पास्टर एक मरे हुए बच्चे को जिंदा कर देता है। मैं चमत्कार से इनकार नहीं करता, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर श्याम मानव की दिव्य दृष्टि में पंडित धीरेंद्र शास्त्री दोषी है तो फिर ऐसे पास्टर दोषी क्यों नहीं है। पहले सुनिए उस मंच पर क्या हुआ था। मंच पर एक बच्चे को लाया जाता है और बताया जाता है कि बच्चा मर चुका है। वाकई में देखने में ऐसा लग भी रहा था, लेकिन उस बच्चे को पास्टर बजिंदर के पास लाया जाता है और मंच पर लेटा दिया जाता है। तब पास्टर काफी देर तक बच्चे की छाती के पास बहुत देर तक कुछ बुदबुदाता है और यकीन मानिए बच्चे में हरकत होना शुरू हो जाती है। लेकिन बच्चे को उठाने के बाद भी बच्चे की गर्दन नहीं रुकती, हालांकि बच्चा जिंदा था। तो मेरी नजर में तो यह चमत्कार हुआ। आखिर किसी का मासूम वापस लौट आया था, लेकिन जैसे बच्चे की गर्दन नहीं रुक रही थी, उसे देखकर लग रहा था जैसे कि बच्चा बेहोशी की हालत में हो। लेकिन फिर भी मैं इस पर अपनी कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरा सवाल बस इतना सा है कि जब पादरी चमत्कार कर सकता है तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री क्यों नहीं कर सकते? क्यों वो आदमी भी बागेश्वर बाबा को फर्जी कह रहा है जो बैठकर उठ नहीं सकता? सनातन को खत्म करने पर तुले लोगों को अब पहचानने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग बुनियादी तौर पर उस प्यार के खिलाफ हैं जिसकी सलवटों के नीचे अभी सुकून बचा है। ये लोग उन सांसों के खिलाफ हैं जो किसी की तकलीफ को देखकर अक्सर छातियों में अटक जाया करती हैं। बात सिर्फ हिंदू राष्ट्र या फिर सनातन की नहीं है, क्योंकि हिंदू को भी यहीं रहना है, मुसलमान को भी यहीं रहना है, सिख भी यहीं रहेगा और ईसाई भी इसी देश में रहेगा। बात है इस विवाद में लोगों को उलझाकर चंद पैसों के लिए चाटुकारिता करने वाले लोग उस प्यार को, उस हिंदुस्तानी संस्कृति को मार रहे हैं जो कभी इस देश की पहचान होने के साथ साथ ताकत भी हुआ करती थी। हर वर्ग अपने धर्म को मानता आया है और मानता रहेगा, लेकिन दूसरे धर्मों पर होने वाली टीका टिप्पणियों से बचना होगा। एक मुसलमान को भी सनातन का सम्मान करना होगा, एक ईसाई को भी सनातन को सम्मान देना होगा, ना कि किसी गरीब के सामने चंद कागज के टुकड़ों को फेंककर उसे अपने धर्म में मिलाकर सनातन का मखौल उड़ाना होगा। क्योंकि अब सनातनी जान चुका है, जाग चुका है, अब वो सॉफ्ट टारगेट नहीं रह गया। अब इस सच्चाई की गांठ बांधकर इन लोगों को अपने सिरहाने पर रख लेनी चाहिए। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।